ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य ही जीवन है, बेरनास ही मृत्यु है। नियम छठा, घर्षण स्नान। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मन का और वाणी का पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गंदे शरीर से मन भी गंदा बन जाता है। गंदगी रोग का घर है। जो पुरुष रोगी है वह कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। पुनः रोगी शरीर से दीन और दुनिया दोनों डूब जाते हैं। अतः शरीर को सदा शुद्ध व बलिष्ठ बनाए रखना प्राणी मात्र का सबसे प्रथम और मुख्य कर्तव्य है। एक समय हमारी तरफ एक मनुष्य मुहर्रम में शेर बनाया गया था। शरीर में वार्निश मिलाया हुआ पीला रंग सर्वत्र पोत दिया गया था। दिन भर खेला कूदा और रात को घर लौटा। थकावट के कारण जल्दी सो गया। सूर्योदय हुआ, 8-9 बजने पर भी नहीं उठा। तब लोग घबरा गए। पुकारने पर भी जब नहीं बोला तब लोगों ने किवाड़ तोड़ डाले और क्या देखते हैं कि वह मुर्दे की तरह अचल पड़ा है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही फौरन उस शेर को तारपेन तेल, गर्म पानी और साबुन से खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया। जब उस मनुष्य का शरीर स्वच्छ हुआ, चमड़े के सब छिद्र जब साफ खुल गए, तब कहीं 15 मिनट के बाद उसने गहरी सांस ली और आंखें खोली। अंत में वह चंगा हो गया। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हुआ है कि नाक और मुंह से भी हमारे शरीर का चमड़ा कहीं अधिक सांस लेता है। चमड़े के छिद्र बंद होने से नाक और मुंह खुले रहते हुए भी हम जी नहीं सकते। अतएव प्रत्येक स्त्री पुरुष को चाहिए कि वह शरीर की स्वच्छता में कभी आलस्य ना करे। घर्षण स्नान रोज किया करे। घर्षण स्नान से त्वचा के सब छिद्र खुल जाने के कारण भीतर की असंख्य दूषित पदार्थ पसीने के रूप में बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर की शुद्ध हवा भीतर जाने से शरीर निरोग बन जाता है। घर्षण स्नान से मनुष्य अधिक तेजस्वी, निरोग, निर्विकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी सहज में बन सकता है। और गंदापन से वह रोगी, विकारी, आलसी, विषयी और अल्पायु बन जाता है। सब जगह पवित्रता ही जीवन है, व अपवित्रता ही मृत्यु है। हम लोग अक्सर काक स्नान यानी कि कौआ स्नान किया करते हैं। सिर पर 10-5 लोटे या मग पानी डाल लिए और हो गया स्नान। शरीर मलने से कुछ मतलब नहीं। लेखक ने तो एक मनुष्य को केवल एक ही लोटे पानी में स्नान करते हुए देखा है। ये बहुत ही बुरा है। नतीजा यह होता है कि शरीर में का जो जहर है वह बाहर नहीं निकलने पाता। पखाना साफ नहीं होता है। जठराग्नि मंद होने से खाना भी नहीं पचता, सदा अपच हुआ करता है। फिर भीतर के जहर को परम दयालु प्रकृति माता खुजली, दाद, फोड़ों के रूप में शरीर के बाहर निकालने लगती है। रोग प्रकृति की स्पष्ट सूचनाएं हैं और मनुष्य की दुरुस्तगी के अंतिम इलाज हैं। इतने पर भी मनुष्य होश में न आए तो द्वार में इंतजार करती हुई मृत्यु से चट से अपने गोद में ले लेती है। घर्षण स्नान की शास्त्रीय विधि। स्नान के लिए प्रातःकाल सबसे अच्छा समय है। प्रातः स्नान से शब दिन बड़े आनंद से बीतता है और आलस्य नष्ट होकर संपूर्ण शरीर चैतन्यमय बन जाता है। अतएव स्नान सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिए। जाड़े और बरसात में 8-10 या 15 मिनट और गर्मी में पूरा आधा घंटा तक, जब तक कि मस्तिष्क पूरा ठंडा ना हो, तब तक स्नान अवश्य करना चाहिए। स्वप्न दोष से पीड़ित मनुष्य को तो शाम को भी दोबारा नहाना चाहिए। जहाँ तक हो ताज़ा और स्वच्छ शीतल जल मस्तिष्क पर खूब डालना चाहिए। स्नान के लिए कूप का यानी कि कुएं का जल सब ऋतुओं में अनुकूल होता है और आजकल सबमर्सिबल और हैंडपंप्स के भी जो जल होते हैं वो सब ऋतुओं में अनुकूल होता है। जाड़े में गर्म और गर्मी में सर्द होता है। स्नान से लिए कूप में से जल अपने ही हाथ खींचो, उससे सीना और दंड पुष्ट हो जाते हैं। जाड़े में स्नान के पहले
10-12 दंड और 25 से 30 बैठक लगा लेने से जाड़ा नहीं मालूम होगा। परंतु घर्षण स्नान से जोर से रगड़ने से जो कुछ व्यायाम होता है, उससे शरीर में काफ़ी गर्मी आ जाती है। स्नान के लिए पानी सदा ताज़ा होना चाहिए, स्वच्छ व विपुल होना चाहिए। इस बात का स्मरण रहे। स्नान के पहले सब शरीर को सूखे तौलिया से व खुरखुरे वस्त्र से यानी कि मुलायम से नहीं, खूब जोर से रगड़ो। रगड़ने में कुछ कमी ना करो और कुछ डरो भी मत। पर हाँ, उचित जगह पर उचित जोर लगाओ, नहीं तो मारे रगड़ों के आँख ही फोड़ लोगे। तौलिया से रगड़ने के बाद हाथ से रगड़ो। हाथ के रगड़ने से शरीर में एक बिजली पैदा होती है, जो कि शरीर के तमाम रोगों को हटाती है। इस कारण शरीर का प्रत्येक अवयव अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। जहाँ संघर्षण ना होगा, उतनी ही जगह कमजोर और रोगी बनी रहेगी। ये बात ध्यान में रखो। पेट को ठीक रगड़ने से पेट के अनंत विकार नष्ट होते हैं और पखाना भी साफ होता है। स्नान के लिए बैठने पर गर्दन झुकाकर सबसे पहले 1-2 लोटे जल से सिर भिगो। यदि मस्तिष्क प्रथम न भिगोया जाए तो नीचे की तमाम गर्मी दिमाग में चढ़कर बड़ी ही हानि करेगी, स्मरण शक्ति नष्ट कर देगी, आँख की ज्योति बिगाड़ देगी, मन में काम विकार प्रबल होंगे और स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाएगा। इसी कारण नाचा स्नाय दुई ना सरह। सबसे प्रथम बिना सिर को भिगोए व धोए स्नान कदापि न करना चाहिए। ऐसी सूत्रमय शास्त्र आ गया है। इस शास्त्र रहस्य को न जानने से कारण ही आज ना मालूम कितने ही लोगों को मुफ्त में रोगी और अल्पायु बनना पड़ता होगा। अतएव सावधान रहो। गला सिर भिगोने के बाद फिर गार के रखे हुए तौलिए से क्रमशः हाथ, कंधे, सीना, पेट, पीठ, कमर, टांग, पैर वगैरह खूब रगड़ो। फिर सिर पर से संपूर्ण शरीर भर में यथेष्ट पानी उड़ेलिए। हाथ से सब अंग फिर से रगड़ो। फिर शरीर भर में पानी उड़ेलो। तत्पश्चात सूखे तौलिया से संपूर्ण शरीर को पोंछ डालो। शरीर को साफ न पोंछने ही से गीलापन के कारण मनुष्य को अक्सर दाद, खुजली वगैरह हुआ करती है और खुजलाते खुजलाते अनेकों लड़कों को बुरी आदतें लग जाती हैं। इसके पश्चात सूखे तौलिया से संपूर्ण शरीर को पोंछ डालो। इसके बाद फिर धोती यूं ही लपेट कर खुली प्रकाशमय जगह में सूर्य स्नान अर्थात सूर्य की किरण शरीर पर लेते हुए थोड़ी देर इधर उधर टहलो। शरीर पूरा सूख जाने के बाद फिर धोती पहनकर अपने धंधे में या अपनी पढ़ाई में लग जाओ। देखो, एक ही दिन के घर्षण स्नान से आपके शरीर में क्या ही उत्साह, आनंद, फुर्ती और कांति दिखाई देती है। हमारा मुख अन्य सब अवयवों की अपेक्षा जो इतना सुंदर और तेजस्वी दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण घर्षण स्नान ही है। यदि एक ही दिन में घर्षण स्नान से मनुष्य में इतना आनंद, उत्साह, आरोग्य, शांति व कांति दिखाई देती है, तो नित्य प्रति इस प्रकार विधि पूर्वक घर्षण स्नान करने से मनुष्य का आनंद, उत्साह, आरोग्य, शांति व कांति और भी अधिक बढ़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्नान के कुछ शास्त्रीय नियम। नियम पहला, रोज 2 मर्तबे स्नान करना अच्छा है। गर्मी के दिनों में तो हमको 2 मर्तबे स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि दिन भर के पसीने के कारण शरीर से बड़ी ही बदबू निकलने लगती है। पसीने में बहुत जहर होता है, ये बात ध्यान में रखो। नियम दूसरा, महीने में 1 मर्तबे गर्म पानी और साबुन से नहाना बड़ा ही स्वास्थ्यप्रद होता है। त्वचाएं और भी साफ हो जाती हैं, परंतु रोज गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं है। यह अननेचुरल है। उससे मनुष्य कमजोर, नाजुक, चंचल व विषयी बन जाता है। नित्य गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। नियम तीसरा, नदी और तालाब का स्नान और भी अच्छा होता है। शास्त्र में समुद्र स्नान की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि समुद्र जल में एक प्रकार की बिजली होने के कारण मनुष्य अधिक निरोग और चैतन्यमय बन जाता है। यदि घर के पानी में भी समुद्र का नमक मिलाकर स्नान किया जाए तो उससे भी विशेष फायदा होता है। बाद में शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिए।
नियम चौथा, तैरने में बहुत से लाभ हैं। तैरने में सभी अवयवों को व्यायाम होता है। सीना पुष्ट और विस्तीर्ण होता है। फेफड़े शुद्ध और बलवान होते हैं और संपूर्ण शरीर निरोग, फुर्तीला, सुदृढ़, दमदार, उत्साही और शक्तिशाली बनता है। परंतु तैरना नियम पूर्वक होना चाहिए। तैरना अपने और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी कला है। क्या डूबते समय हमारी किताबें काम देंगी? कदापि नहीं। अतः इस हुनर को स्वास्थ्य की दृष्टि से हर किसी को अवश्य सीख लेना चाहिए। नियम पाँचवा, स्नान भोजन के पहले व बाद में 3 घंटे के अंतर पर करना चाहिए। नहाने के बाद तुरंत भोजन करने से अथवा भोजन के बाद तुरंत नहाने से पित्त बढ़ जाने के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिससे कि रोग व मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अतः अतएव सावधान रहो। रोगा, दुर्बल व नाजुक मनुष्य को हफ्ते में ताज़ा ठंडे पानी से जरूर नहाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे ठंडे जल से नहाने का अभ्यास डालना चाहिए। सातवां, तौलिए से रगड़ने और थोड़ी सी कसरत करने पर भी यदि बहुत ही जाड़ा मालूम होता हो, हमें स्नान हरगिज न करना चाहिए। आठवां, स्नान के लिए जगह एकांतपूर्ण, खुली, हवादार, प्रकाश में होनी चाहिए। स्नान के समय शरीर पर जितने ही कम कपड़े होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि खुले शरीर पर सर्दी गर्मी असर नहीं कर सकती। लंगोट पहनकर नहाना बहुत अच्छा है। घर पर एकांत में निर्वस्त्र नहाना सबसे अच्छा है, जलाशय में नहीं। यद्यपि निर्वस्त्र नहाना पाश्चात्यों ने पसंद किया है, तथापि वे भारतीय सभ्यता के सर्वथा विरुद्ध है। भारतीयों के लिए लंगोट सहित नहाना ही सर्वश्रेष्ठ है। नौवां, वीर्यपात होने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। जापानी लोग घर्षण स्नान का महत्व भोजन से भी अधिक मानते हैं और इसी कारण आज वे इतने उत्साही, उद्योगी, दीर्घायु और सब बातों में तेजस्वी दिखाई देते हैं। परंतु हम लोग उन्हीं के भाई मुर्दों के समान निर्वीर्य गोबर गणेश दिखाई दे रहे हैं। ये कितने शोक और लज्जा की बात है। अब हमें अवश्य ही जागना चाहिए और हमेशा उन्नतिप्रद काम करने चाहिए। सब उन्नति का मूल शरीर है, अतः उसे पहले सुधारना चाहिए। यूं ही हाथ घुमाने से जैसे कोई बर्तन यानी पात्र साफ नहीं हो सकता, उसे जोर से ही रगड़ना पड़ता है। तद्वैत शरीर रूपी बर्तन भी बगैर घर्षण स्नान के बाहर भीतर से साफ और चमकीला नहीं हो सकता। काक स्नान से मनुष्य सदा रोगी, मलिन, आलसी, बिसई, निस्तेज और अल्पायु होता है। परंतु वही मनुष्य यदि घर्षण स्नान आज ही से शुरू कर दे तो थोड़े ही दिनों में पूर्ण निरोगी, निर्विकारी, उत्साही व तेजस्वी बन सकता है। ब्रह्मचर्य तथा दीर्घ जीवन के लिए घर्षण स्नान अत्यंत आवश्यक और अमृत अमृत तुल्य है। नियम सातवां, सादा व ताजा अल्पाहार। ब्रह्मचर्य और भोजन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें अत्यंत दुख है। जिसे ब्रह्मचारी बनना है उसको सादा और अल्पाहारी अवश्य ही बनना होगा। अधिक भोजन करने वाला 7 जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि जोर की आंधी जैसे पेड़ों को उखाड़ डालती है, वैसे ही कामदेव पेटू मनुष्य को पटक पटक कर मार डालता है। अधिक भोजन करने वाला पुरुष किसी हालत में वीर को नहीं रोक सकता। उसका चित्त सदा विषय की ओर लगा रहता है। मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं। आयु घट जाती है और स्वार्थ व परमार्थ दोनों मटिया मेट हो जाते हैं। स्वप्न दोष अक्सर अधिक भोजन ही से हुआ करता है। यदि आपको वीर्यवान व आरोग्यवान बनना हो, स्वप्न दोष से और अकाल मृत्यु से बचना हो, तो आपको अवश्य ही सदा और सादा और अल्पाहारी बनना होगा। एक समय ईरान के बादशाह वहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा,
दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए? उत्तर मिला 100 दिरहम अर्थात 31 तोला। फिर पूछा, इतने से क्या होगा? हकीम बोला, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इसके उपरांत जो कुछ खाया जाता है वह सिर्फ बोझ ढोना और उम्र को खोना है। 31 तोला यानी कि 310 ग्राम। यह सिद्धांत है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, कलह आदि बातें जितनी बढ़ाई जाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं और उतनी कम होती जाती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, 2 बार संभल करके खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है, और इससे अधिक वे अटकल खाने वाला महामूर्ख, अभागा और पशु का भी पशु है। सच है, गले तक खूब ठूस ठूस करके खाना और फिर पछताना कौन बुद्धिमानी है? ये क्या भाग्यवान की लक्षण है? भोजन सुख के लिए खाया जाता है या दुख के लिए? जिस भोजन से दुख उपजता है उस भोजन को विस्तुल ही समझना चाहिए। भोजन तारता भी है और मारता भी है। अधिक भोजन जीते जी ही मुर्दा और बेकार बन जाता है। भक्तदास वामन कहते हैं, ज्यादा वायु भरन से फुटबाल फट जाए, घड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा भगवान की, पेट नहीं फट जाए। यद्यपि ना दिखत पेट फटा, फटत मनुष्य का देह, रोग भयंकर होते हैं, बने नरक का गेह। अतः तंदुरुस्ती के लिए खाओ, रोगी बनने के लिए मत खाओ। जो कुछ खाओ जीने के लिए खाओ, मरने के लिए मत खाओ। बहुत भोजन करने वाला बहुत जल्द मरता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मैक क्याडन कहते हैं, आजकल साधारणतः लोग भोजन के बहाने जितने पदार्थों का सत्यानाश करते हैं, उनके चतुर्थांश से ही उनका काम बड़े आनंद से चल सकता है। अकाल में अन्न के अभाव से लोग उतने नहीं मरते जितने कि सुकाल में अधिक अन्न खाने से तरह तरह के रोगों से मर जाते हैं। देश में दुष्काल भी पेटू लोगों की ही कृपा से पड़ता है। अतः पेटू मनुष्यों को स्वयं अपना तथा देश का भी बैरी समझना चाहिए। अरे अरे रे, गरीब लोग बेचारे भोजन न मिलने से मरते हैं और धनी तथा पेटू लोग अधिक खाने से मरते हैं। केवल मध्यम प्रकार के मित आहारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी हो सकते हैं। देश में प्लेग, कॉलरा भी पेटू लोगों के ही कारण होते हैं, क्योंकि पेटू मनुष्य बहुत गंदे होते हैं। कमाना, खाना और पखाना, यही उनके इस संसार में के 3 मुख्य काम होते हैं, और अंत में वे खाते खाते ही मर जाते हैं। पेटू मनुष्य सदा दुखी, आलसी, रोगी और अल्पायु बना रहता है। देश में जब कोई रोग फैलता है तब पेटू मनुष्य सबसे पहले काल का शिकार बन जाता है, और इस बात का अनुभव है हैजा के दिनों में प्रत्यक्ष होता है। हैजा की बीमारी सबसे पहले अधिक भोजन करने वालों को ही होती है। केवल अल्पाहारी पुरुष ही बच सकते हैं। अतः सज्जनों, अधिक भोजन करना परोपकार के लिए नहीं तो स्वार्थ के लिए अर्थात अपने उद्धार के लिए अवश्य छोड़ दो। सिर्फ जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ। इससे एक भी कवर और ज्यादा खाना मानो अपनी आयु का एक एक दिन कम करना और अकाल में काल के मुंह में जाना है। श्री मनु महाराज कहते हैं, अनारोग्यम अनायुप्यम अस्वर्ग्यम घा अति भोजनम अपुण्यम लोक विदुष्टम तस्मात्व परिवर्जयित। अर्थात अति भोजन रोगों को बढ़ाने वाला, आयु को घटाने वाला, नरक में पहुंचाने वाला, पाप को कराने वाला और रोगों में निंदित करने वाला है। यानी फलाम मनुष्य बड़ा पेटू है, इस प्रकार की बदनामी करने वाला है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि किसी भी बढ़िया पदार्थ के फेर में पड़कर जरूरत से अधिक कदापि न खाए, क्योंकि वैसा करना पूर्ण अधर्म है। पेटू मनुष्य
आत्महत्यारा कहा जाता है। पेटू मनुष्य की धर्म बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है और वह हठात पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। संपूर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन करना ही है। अधिक भोजन ही से काम, क्रोध, रोग आदि अधिक प्रबल बन जाते हैं और कम भोजन से वे कमजोर बन जाते हैं। इसी गंभीर सिद्धांत को जानकर महर्षियों ने शास्त्रों में उपवास का महत्व वर्णन किया है। भक्तदास वामन प्रश्नोत्तर में कहते हैं, निकम्मा कौन है? पेटू। महापुरुष की क्या पहचान है? जो अपने को सबसे छोटा समझता हो। महापुरुष कैसे बने? मन को वश में करने से। मन कैसे वश होए? कम खाने से। कम खाना कैसे सीखें? आहार को थोड़ा थोड़ा घटाने से। आहार कैसे घटे? रोज सादा और प्राकृतिक भोजन करने से। सादा भोजन कैसे प्रिय लगे? भूख के समय खाने से और प्रत्येक ग्रास यानी कि कौर को खूब अच्छी तरह चबाने से। भूख का समय कैसे जाने? नियम बांध लेने से और फिर बीच में कुछ भी ना खाने से। नियम मान लेना यानी कि एक फिक्स टाइम होना। सुबह 9 से 11 के बीच और शाम को 6 से 8 के बीच। सचमुच प्रकृति के अनुसार चलने से ही हम पेटूपन से और तज्जन्य अनंत विकारों से बच सकते हैं। भोजन में 100 प्रकार रहने से मनुष्य अक्सर ज़्यादा खा लेता है और फिर 100 प्रकार से 100 विकार अवश्य ही उत्पन्न होते हैं।